ओम शांति। आज प्रेम के सागर शिव बाबा ने हम बच्चों को कहा, बच्चे बाबा की आश है, बच्चे पूरा पूरा नष्टो मोहा बने। जब पक्का वायदा करे बाबा आप हमारे हम आपके, तब सच्चे प्रेत जुटे। फिर बाबा कहते, इस रुद्र यज्ञ में और मनुष्य जो यज्ञ रचते उनमें क्या अंतर है। बाबा ने कहा, मनुष्य जो भी यज्ञ रचते उसमें जौ तिल आदि स्वाहा करते, वह मटेरियल यज्ञ है। बाप ने जो यज्ञ रचा ये अविनाशी ज्ञान यज्ञ है। इसमें सारी पुरानी दुनिया स्वाहा हो जाती है। वह यज्ञ थोड़े समय तक के लिए चलते हैं और ये यज्ञ जब तक विनाश ना हो तब तक चलता ही रहेगा। जब तुम बच्चे कर्मातीत अवस्था तक पहुँचेंगे तब यज्ञ की समाप्ति हो जाएगी। फिर बाबा कहते, इस अविनाशी ज्ञान यज्ञ में अपनी इस रत सहित सब कुछ स्वाहा करना है। सर्विस के लिए बहुत ही चुस्त और फुर्त बनना है। आगे बाबा ने समझाया, माया कितनी भी गर्म हो सावधान रहे, उसके थप्पड़ से स्वयं को बचाना है, घबराना नहीं है। और बाबा ने कहा, जिन आत्माओं के भी संपर्क में आते हो, चाहे कोई कैसे भी संस्कार वाला हो, अपोजिशन करने वाला हो, स्वभाव के टक्कर खाने वाला हो, क्रोधी हो, कितना भी विरोधी हो, आपकी दया भावना उसके अनेक जन्मों के कड़े हिसाब किताब को सेकंड में समाप्त कर देगी। आप सिर्फ अपने अनादि आदि दातापन के संस्कारों को इमर्ज कर दया भाव को धारण कर लो तो ब्राह्मण परिवार की सर्व समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। और लास्ट में बाबा ने समझाया, अपने रहमदिल स्वरूप व दृष्टि से हर आत्मा को परिवर्तन करना ही पुण्य आत्मा बनना है। तो करेंगे हम आज की मुरली से योग अभ्यास। महसूस करें स्वयं के सत्य स्वरूप को, अपने अनादि अविनाशी चमकती ज्योति के स्वरूप को अनुभव करें। स्वयं को परम धाम में ही देखें। देखें यहाँ पर क्या मेरे इस स्वरूप में किसी के भी प्रति नफरत है, बदले की भावना है, किसी से जेलसी है, किसी से भी मुजात्मा के मन में नफरत नहीं है, प्रेम है। मैं आत्मा तो हूँ ही, प्रेम स्वरूप, सुख स्वरूप, आनंद स्वरूप, यही मुझ आत्मा के असली गुण हैं, अनादि गुण हैं। ये मेरा असली नेचर है। सदा सुख देना, सुख स्वरूप बनकर रहना। मैं यहाँ पर बाप समान रहम दिल दया का सागर हूँ। जैसे बाबा वैसी मैं आत्मा, मुझ में भी बाबा के समान
दातापन के गुण हैं। देखिए अपने इस दातापन के गुण को, जिसमें लेने की किसी से कोई इच्छा नहीं, बस देना ही देना है, देना ही देना है। अपने इस अनादि स्वरूप को दिन भर इमर्ज रखना है। ये अनादि स्वरूप ही देह भान की सब दीवारों को गिरा देगा। देह अभिमान की सब दीवारों को गिरा देगा। ये अनादि स्वरूप मेरा सच्चा स्वरूप है। इस अनादि स्वरूप में रहने से मैं सबको प्रेम दे सकूंगी, सुख दे सकूं, चाहे कोई कैसी भी आत्मा है। कड़े से कड़े संस्कार वाली भी आत्मा है, कितना भी दुख देने वाली आत्मा है, यही स्वरूप मेरे अंदर मेरे दिव्य संस्कारों को इमर्ज करेगा। मुझे दातापन की अनुभूति कराएगा। मुझे दिव्य गुणों की धारणा में मेरा ये स्वरूप मुझे मदद करेगा। और दूसरों के प्रति सबसे बड़ी दया यही है कि उनके देह भान के स्वरूप को ना देख, आत्मिक रूप को देखना, उनके सच्चे स्वरूप को देखना। और जब सच्चे स्वरूप में हम उनको देखेंगे तो ये उनके ऊपर बहुत बड़ा कार्य करेगी। उनके भी अनादि संस्कारों को इमर्ज करेगी। यही सच्ची दया है। बस हमें ऐसी हर एक आत्मा के प्रति मन में शुद्धता का भाव लाना है। बाबा जो कहते हैं शुभ भावना, शुभ कामना, किसी भी आत्मा को अनादि रूप में देखना, आदि रूप में देखना, यही शुभ भावना, शुभ कामना है। ऐसी किसी भी आत्मा को देखते हुए यही भाव लाए कि ये आत्मा बहुत अच्छी है, बहुत श्रेष्ठ है, दिव्य है, परमात्म संतान है। ये इसका रोल ऐसा चल रहा है। लेकिन आत्मा तो ईगोलेस है। आत्मा तो इस देहभान से परे है। आत्मा तो एकदम शुद्ध और प्योर है। ये तो मेरा ही आत्मा भाई है।
ये तो बस ऐसे ही रोल प्ले कर रहा है। ये बहुत ही ऊंची, बहुत ही श्रेष्ठ परमात्म संतान है। बस ऐसे उसको देखते रहें। कि सबसे बड़ी दया करना है तो आज दिन भर अपने सनादि स्वरूप को अनुभव करना है और सबको उनके भी अनादि और आदि गुणों की अनुभूति करानी है। ओम शांति।